अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू मटर गोश्त की ट्रेडिशनल सी रेसिपी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले है मेरे पास चिकन यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया। आप अपनी पसंद का कैसा भी चिकन ले सकते हैं, किसी भी पार्ट का, बोनलेस हो, हड्डियों वाला, जो भी। तो यहाँ पे मैंने लिया है आलू मैंने आधा किलो लिए, इनको भी मैंने मीडियम साइज़ में काट लिया है। मटर मैंने आधा किलो लिए थे और इनको मैंने छील लिया था। अब यहाँ पे मैंने धो के रख लिए हैं। प्याज मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए, इनको भी मैंने रफली काट लिया है। 3 अदद टमाटरों की मैंने पेस्ट तैयार कर ली थी। यहाँ पे 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे सूखा धनिया मेरे पास, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1.5 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने नमक लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने हल्दी ली है। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे 1 प्याली ऑयल लिया मैंने और इसको मैंने इसमें डाल दिया। तो हम इसको गर्म करेंगे अच्छे से। अच्छा, ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसमें अब मैं प्याज डाल दूँगी। अब हम प्याज़ों को बिल्कुल हल्का सा सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, ये बड़ा अच्छा सा इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इस पॉइंट पे इसमें मैं अदरक लहसुन का जो मेरे पास था पेस्ट वो डाल दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको बस हमने थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। अच्छा, अब मैं इसमें जो हमारे पास टमाटर का पेस्ट था वो डाल दूँगी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें मैं मसाले एंटर कर दूँगी। मिर्चें जाएंगी इसमें, हल्दी जाएगी, ज़ीरा पाउडर जाएगा, सूखा धनिया पाउडर जाएगा और लास्ट में हम डालेंगे नमक। इसे मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ऐसा जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 2 मिनट गुजर चुके हैं, इससे घी छोड़ लिया मसाले ने। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। अच्छा, चिकन मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसमें ढक्कन देंगे और इसे दम पे रख देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैं ढक्कन हटा दूँगी। तो इस पॉइंट पे जो चिकन है वो थोड़ा बहुत गल गया है। हमारा मकसद भी यही था, बस इसको हमने थोड़ा सा गलाना था ऊपर से, इसकी जो है क्रस्ट। तो अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी, साथ ही इसमें आलू जाएंगे। अब इन्हें हमने बिल्कुल हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा चमचा नहीं लाएंगे। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें पानी डालना है। कि मैंने एक बड़ा बाउल इसमें पानी डाला है, इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे और 15 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा जी व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं ढक्कन हटाऊँगी। चम्मच चलाएंगे हम इसमें, देखिए कितना अच्छे से तैयार हो चुका है, हर चीज़ गल चुकी है। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इस पॉइंट पे चेक कर लें कि मटर, आलू और जो चिकन है वो अच्छे से गल गया है। तो इसकी मटन गोश्त बनाने में सबसे अहम टिप यही थी कि आपने चिकन को पहले ज़्यादा नहीं पकाना, उससे इसकी बहुत अच्छी सी यखनी का फ्लेवर निकलता है बाद में पकाने से, इस तरह से। तो अब सबसे एंड में मैं इसके ऊपर हल्का सा धनिया गार्निश करूँगी और साथ हम इसमें सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। जी तो व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार आलू मटर गोश्त तैयार है। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।